बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.1 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे और ये है जी क्लास 9 मैथमेटिक्स की बुक नेशनल बुक फाउंडेशन। एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले ये आप क्वेश्चन आप पहले देख लें कि फाइंड द ग्रेडियंट, जिसको हम स्लोप भी कहते हैं, ऑफ अ लाइन whose इंक्लिनेशन इज़। अब यहाँ पे ग्रेडियंट का ज़िक्र हुआ है, इंक्लिनेशन का ज़िक्र हुआ है। तो इससे पहले मैं आपको इन चीज़ों के बारे में थोड़ा-सा कॉन्सेप्ट दे दूँ कि ये ग्रेडियंट क्या है, इंक्लिनेशन क्या है, फिर आपके लिए एक्सरसाइज़ के क्वेश्चन सॉल्व करना मुश्किल नहीं होगा। तो पूरी एक्सरसाइज़ में ये चीज़ें यूज़ होंगी, तो पहले हम थोड़ा-सा कॉन्सेप्ट इन चीज़ों के बारे में क्लियर कर लेते हैं। अब देखिए, हम पहले इंक्लिनेशन को देख लेते हैं। द इंक्लिनेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इज़ द एंगल। इंक्लिनेशन बेसिकली सादा अल्फाज में आप कहें तो ये एंगल होता है जिसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? विच द लाइन मेक्स विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। कोई लाइन है जो कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ वो एंगल बनाती है, मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और जिसको मेजर किया जाता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। आपने ये 3 पॉइंट्स याद रखने हैं कि इंक्लिनेशन एक एंगल है जिसको थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, और कोई लाइन है जो कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ वो एंगल बनाती है, ठीक है? और उसको मेजर करेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब फॉर एग्जांपल ये देखें, हमारे पास कोऑर्डिनेट प्लेन है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है पॉजिटिव और ये वाई एक्सिस है पॉजिटिव, ठीक है? ये कोई लाइन है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है विच द लाइन मेक्स, ये कोई लाइन है और ये उसके साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बना रहा है, इसको हम इंक्लिनेशन कहते हैं, ठीक है? अब ये देखें, एंगल ये पॉजिटिव एक्सिस है, एंगल हम यहाँ से भी बना सकते हैं, लेकिन वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो जाएगा, ठीक है? तो इंक्लिनेशन में आपने बस ये याद रखना है कि इंक्लिनेशन एक एंगल है जो कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बनता है, और उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम मेजर करेंगे। अब यहाँ पे लिखा है m इज़ इक्वल टू टेन थीटा। इसके ये बना किस तरह है, इसके ऊपर हम आगे चल के मैं मज़ीद आपको डिटेल से बताऊँगा। फ़िलहाल ये हमारे पास m इज़ इक्वल टू टेन थीटा है, इसमें से हमने थीटा को फाइंड करना है, इंक्लिनेशन को फाइंड करना है। टेन थीटा को आप लेफ्ट साइड पे लिख लें और m को आप राइट साइड पे। यहाँ से थीटा फाइंड कर लें, टेन को राइट साइड पे लिख लें तो टेन इनवर्स m हो जाएगा। आगे है जी हमारे पास ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का फ़ॉर्मूला होता है हमारे पास, यहाँ से हमारे पास ये ग्रेडियंट का बेसिकली फ़ॉर्मूला है जो हमने यहाँ पे लिखा है, और फिर यहाँ से हम थीटा को फाइंड कर लेते हैं। अब ग्रेडियंट का इंक्लिनेशन के साथ क्या रिलेशन है, ये आगे चल के मैं आपको मज़ीद इसके ऊपर डिटेल से बताता हूँ। तो ये हमारे पास m इज़ इक्वल टू टेन थीटा, m को हम रिप्रेज़ेंट करते हैं ग्रेडियंट फाइंड करने के लिए। तो ये इक्वल होता है टेन थीटा के। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, अगर कोई 2 पॉइंट्स गिवन हो, इफ पॉइंट ए और कोई पॉइंट बी है, ये हमारे पास आपको पता है जो पहले वाला है इसको हम एक्स कोऑर्डिनेट बोलते हैं और ये वाई कोऑर्डिनेट। ये हमारे पास 2 पॉइंट्स होते हैं। अगर पॉइंट्स गिवन हो और हमें बोला जाए कि आप स्लोप फाइंड करें, तो फिर ग्रेडियंट का फार्मूला होगा स्लोप का, जिसको हम कहेंगे m, इसको हम m से रिप्रेज़ेंट करेंगे, तो वो इक्वल होगा y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। अब ये आगे कुछ की फैक्ट्स हैं, ये हम एक नज़र पढ़ लेते हैं इनको। लिखा है जी, एनी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज़ कॉल्ड हॉरिजॉन्टल लाइन। आपको पता है कि कोई ये जिस तरह हमने देखा अभी अभी ऊपर एक्स एक्सिस है, इसकी पैरेलल में कोई लाइन हो बिल्कुल ऐसे, तो उन उसको हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट लिखा है एनी लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस इज़ कॉल्ड वर्टिकल लाइन। और कोई लाइन ऐसे अगर बिल्कुल वाई एक्सिस जैसे ऐसे स्ट्रेट ऊपर की तरफ कोई लाइन हो, तो उसको हम बोलते हैं वर्टिकल लाइन। थर्ड पॉइंट है लाइन विच इज़ नेदर हॉरिजॉन्टल नॉर वर्टिकल इज़ कॉल्ड ओब्लीक लाइन। और कोई लाइन अगर बिल्कुल ऐसे भी नहीं है और ऐसे वर्टिकल में भी नहीं है, जैसे ये कह लें, तो ये ओब्लीक लाइन इसको हम बोलेंगे। और नेक्स्ट पॉइंट है इंक्लिनेशन ऑफ अ हॉरिजॉन्टल लाइन इज़ 0 डिग्री। जो इंक्लिनेशन होगा बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन का, फॉर एग्जांपल ये एक्स एक्सिस के ही कोई पैरेलल में लाइन है, तो उसका कोई एंगल बनेगा ही नहीं, तो उसका एंगल जो बनेगा वो 0 डिग्री बनेगा। इसी लाइन को आप बिल्कुल ऐसे कर लें, तो कोई एंगल उसके साथ नहीं बनेगा, तो उसको आप 0 डिग्री उसका एंगल होगा। तो नेक्स्ट है इंक्लिनेशन ऑफ अ वर्टिकल लाइन इज़ 90 डिग्री। आपको पता है अगर कोई लाइन बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट हो और इसी लाइन को जैसे आप स्ट्रेट कर लें यहाँ पे, तो उसका जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनेगा वो
90 डिग्री का एंगल बनेगा। अब यहाँ पे हम ग्रेडियंट को और इसका आगे जो रिलेशन है इंक्लिनेशन थीटा के साथ, और इसको हम डिटेल में अभी देखते हैं। लिखा है व्हेन अ कार राइड्स अप अ हिल इट्स स्पीड रिड्यूसेस। जैसे कोई फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक पहाड़ी बनी हुई है, ठीक है? यहाँ पे कोई गाड़ी खड़ी हुई है। तो जैसे वो गाड़ी अगर पहाड़ी पर चढ़ेगी तो उसकी स्पीड पहले के बनिस्बत कम हो जाएगी, तो यही बात वो लिखी हुई है। द स्टीपर द हिल द हार्डर इट इज़ टू क्लाइंब। अब स्टीपर क्या है यहाँ पे? फॉर एग्जांपल ये ऐसे है अभी, अगर इसको आप ऐसे मज़ीद वर्टिकल करते जाएँ ऊपर की तरफ, तो उसकी जो स्टीपर है वो मज़ीद मतलब गाड़ी के लिए चढ़ना ऊपर मुश्किल हो जाएगा। ऐसे है तो भी आसान है। जैसे-जैसे आप इसको ऐसे करते जाएँगे तो गाड़ी के लिए चढ़ना और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो यही लिखा है कि द स्टीपर द हिल द हार्डर इट इज़ टू क्लाइंब। नेक्स्ट पॉइंट है द मेजर ऑफ द शार्पनेस ऑफ हिल इज़ कॉल्ड ग्रेडिएंट। सॉरी यहाँ पे शार्पनेस नहीं है, ये स्टीपनेस है यहाँ पे। द मेजर ऑफ द स्टीपनेस ऑफ हिल इज़ कॉल्ड ग्रेडिएंट। अब ये जो इसकी स्टीपनेस है, जितनी इसकी चढ़ाई है या जितनी इसकी उतराई है, इसको हम स्लोप कहते हैं। अब यहाँ पे थर्ड पॉइंट है, इससे आपको मज़ीद क्लैरिटी मिलेगी और पता चलेगा कि इंक्लिनेशन के बीच में और ग्रेडिएंट के बीच में रिलेशन क्या है। लिखा है ग्रेडिएंट इज़ द रेशियो ऑफ द वर्टिकल डिस्टेंस टू द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। ग्रेडिएंट किसके इक्वल है जी? वर्टिकल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। ये इसका वर्टिकल डिस्टेंस है जो कि 2 मीटर गिवन है और इसको हम राइज़ भी कहते हैं, और ये इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है जो कि 50 मीटर गिवन है और इसको हम रन भी कहते हैं। तो 2 डिवाइडेड बाय 50 इक्वल आ गया हमारे पास 1/25 और ये इक्वल आ जाता है जी tan थीटा के। अब बात ये है कि ये tan थीटा के इक्वल कैसे आया है? अब यहाँ पे समझने वाली चीज़ ये है कि इस एंगल के थ्रू अगर आप देखें तो ये इसका परपेंडिकुलर है और ये इसकी बेस है। तो आपको पता है परपेंडिकुलर ओवर बेस जो होता है, ये हमारे पास इक्वल होता है tan थीटा के। अब tan थीटा कैसे पता चला हमें? कि अगर आपने स्लोप फाइंड करनी है तो वो अगर आप उसका वर्टिकल डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं और उसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं, मतलब उसकी परपेंडिकुलर और बेस फाइंड कर लेते हैं आप, तो वो इक्वल आती है tan थीटा के। तो यहाँ से फार्मूला हमारे पास जनरेट होता है ग्रेडियंट का, बेसिकली जो स्लोप का फार्मूला हमने लिखा था पीछे m इज़ इक्वल टू tan थीटा, तो वो यहाँ से बेसिकली जनरेट होता है। अब क्वेश्चंस में अगर आपको पूछा जाए कि अगर आपको स्लोप फाइंड करनी है, आप उसका वर्टिकल डिस्टेंस फाइंड कर लें और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फाइंड कर लें तो आपको उसकी स्लोप फाइंड हो जाएगी। लेकिन अगर आपको थीटा गिवन है, मतलब आपको कोई एंगल दिया हुआ है, तो आप फिर ये फार्मूला यूज़ करेंगे m इज़ इक्वल टू tan थीटा, तो उसमें आप थीटा की वैल्यू पुट करके आप स्लोप फाइंड कर लेंगे। यहाँ पे जैसे लिखा है वेयर द एंगल थीटा इज़ इंक्लिनेशन, यहाँ पे जो एंगल थीटा है वो इंक्लिनेशन है। अब यहाँ पे इंक्लिनेशन कैसे है कि अगर आपको स्लोप गिवन है फॉर एग्जांपल, तो क्वेश्चन में अगर आपको वो कहता है कि आप इंक्लिनेशन फाइंड करें, तो फिर भी आप यही फार्मूला यूज़ करेंगे m इज़ इक्वल टू tan थीटा। तो फिर इसमें से आप स्लोप आपको गिवन होगी, आप थीटा का फार्मूला इसमें से जनरेट कर लेंगे, जैसे हमने पीछे किया था थीटा इज़ इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ m, तो आप उसमें m की वैल्यू पुट करके आप इंक्लिनेशन फाइंड कर लेंगे। तो होपफुली ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम क्वेश्चन में ये चीज़ें यूज़ करेंगे तो आपको मज़ीद ये बात समझ आ जाएगी। एक्सरसाइज 8.1 को शुरू करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फाइंड द ग्रेडियंट या स्लोप ऑफ लाइन हुज इंक्लिनेशन इज। अब देखिए जैसे मैंने आपको पहले बताया था कॉन्सेप्ट में कि आपको कोई एक चीज़ गिवन होगी और फॉर्मूले में आपने जिस तरह अभी यहाँ पे इंक्लिनेशन आपको गिवन है और आपने यहाँ पे स्लोप को फाइंड करना है। तो पहला क्वेश्चन है 0 डिग्री, जैसे देखने से भी लग रहा है कि ये कोई एंगल गिवन है, तो आपने हमें क्या कह रहे हैं कि इंक्लिनेशन फाइंड करना है, तो इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते थे? थीटा से। तो आपने इसको कह देना है थीटा इक्वल है 0 डिग्री के। फाइंड क्या करना है? स्लोप को, मतलब एम को हमने फाइंड करना है। तो ये हमने फार्मूला यहाँ पे इसमें यूज़ कर लिया, एम इज़ इक्वल टू टेन थीटा। थीटा की जगह आपने जस्ट ये एंगल की वैल्यू पुट कर देनी है 0 डिग्री। तो कैलकुलेटर में चेक करेंगे तो आपको स्लोप की वैल्यू 0 फाइंड होगी। अब ये ऐसे है कि जैसे बिल्कुल हॉरिज़ॉन्टल लाइन का, जैसे हमने एक लाइन ऐसे ड्रॉ की थी, इसका कोई ना कोई एंगल बन रहा था। अब ये कोई बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, मतलब हॉरिज़ॉन्टल लाइन है, तो इसका कोई एंगल बनेगा ही नहीं एक्स एक्सिस के साथ। तो इसलिए उसके जो एंगल 0 है तो उसकी स्लोप भी, मतलब उसकी कोई स्लोप ही नहीं होगी।
उसकी स्लोप भी 0 होगी। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है 30 डिग्री। आपने जस्ट फ़ॉर्मूला में थीटा की जगह ये 30 डिग्री पुट करना है और कैलकुलेटर में चेक करना है तो आपको स्लोप फाइंड हो जाएगी। इसी तरह आगे क्वेश्चन नंबर 3 है। ये सारे क्वेश्चन मैंने इसी तरह जस्ट एक फ़ॉर्मूला में आपने वैल्यूज़ पुट करनी है और कैलकुलेटर में चेक कर रहा है तो आपको स्लोप फाइंड हो जाएंगी। तो ये मैंने सॉल्व किए हुए हैं। इसी तरह 60 डिग्री को आपने फ़ॉर्मूला में पुट करना है तो ये आपको स्लोप फाइंड हो जाएगी। इसी तरह 90 डिग्री क्वेश्चन नंबर 4 है, तो आपने थीटा की जगह 90 डिग्री पुट कर देना है। टेन 90 को आप कैलकुलेटर में चेक करेंगे तो आपको एरर देगा। तो वो एरर जो है वो इनफाइनाइट को रिप्रेज़ेंट करता है कि मतलब उसकी कोई वैल्यू फाइंड नहीं हो सकती। तो टेन थीटा 90 डिग्री पर इनफाइनाइट होता है। क्वेश्चन नंबर 5 120 डिग्री गिवन है। आपने फार्मूला में पुट करना है टेन 120 डिग्री, कैलकुलेटर में चेक करेंगे तो आपको -1.732 का आंसर मिलेगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 है 150 डिग्री, तो आप टेन की जगह थीटा की जगह 150 डिग्री पुट करेंगे तो टेन 150 को आप चेक करेंगे कैलकुलेटर पे तो आपको -0.577 का आंसर मिलेगा। इस तरह क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास 170 डिग्री, थीटा की जगह पुट कर देंगे 170 डिग्री तो आपको स्लोप फाइंड हो जाएगी m इक्वल टू -0.176। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास 45.5 डिग्री, तो आप थीटा की जगह पुट करेंगे 45.5 डिग्री तो आपको स्लोप फाइंड हो जाएगी m इज इक्वल टू 1.018। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास फाइंड द इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन वो स्लोप इज। अब हमारे पास स्लोप गिवन है और हमने एंगल फाइंड करना है, मतलब इंक्लिनेशन फाइंड करनी है। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 है, 0 हमें गिवन है, मतलब स्लोप गिवन है। m इज़ इक्वल टू 0 हम लिख लेंगे। एंगल को हमने फाइंड करना है, ठीक है? और हम फार्मूला अब ये वाला यूज़ करेंगे। फार्मूला वही है, जस्ट हमने इनकी पोजीशंस को चेंज कर दिया और यहाँ से हमने टेन को उठा के राइट साइड पे लिख लेना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास थीटा इज़ इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ m, और हमने m की जगह जस्ट ये वैल्यू पुट कर देनी है 0, और कैलकुलेटर में चेक करेंगे आप तो ये आपको 0 डिग्री की वैल्यू दे देगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, स्लोप हमें क्या गिवन है 0.577। थीटा आपने फाइंड कर लेना है, तो टेन थीटा वही फार्मूला आपने पोजीशन चेंज करनी है इसकी और थीटा आपके पास आ जाएगा टेन इनवर्स ऑफ m। m की जगह आपने स्लोप की वैल्यू डाल देनी है और ये आपको कैलकुलेटर में चेक करेंगे तो 30 डिग्री की वैल्यू देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर लेते हैं। स्लोप हमारे पास गिवन है, हमने फाइंड करना है इंक्लिनेशन को। फार्मूला मैं अब डायरेक्ट यहाँ पे लिखूँगा इंक्लिनेशन का। थीटा इज़ इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ एम, एम की जगह वैल्यू पुट कर देते हैं -1.732, और ये आप कैलकुलेटर में चेक करेंगे तो ये आपको -60 डिग्री इसकी वैल्यू देगा। तो हमने तो निकालना था एंगल पॉजिटिव डिग्री में, ठीक है? तो इंक्लिनेशन जो है वो पॉजिटिव में आंसर होना चाहिए उसका, लेकिन ये तो हमारे पास इंक्लिनेशन का आंसर नहीं है, ये तो -60 डिग्री आंसर दे रहा है। तो इसको आपने क्या करना है, अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपको समझाने के लिए मैं ये आपको बता देता हूँ कि ये एंगल कैसे आपने पॉजिटिव में आंसर निकालना है इसका। ये -60 आंसर दे रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये यहाँ पे किधर हमें क्लॉकवाइज़ डायरेक्शन में 60 का -60 डिग्री का आंसर दे रहा है। और पूरा हमें ये पता है इस पूरी लाइन पे जो एंगल होता है वो 180 डिग्री का होता है। हमने क्या करना है कि 180 में से इस -60 डिग्री को माइनस कर देना है, तो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा 120 डिग्री। कैसे? कि ये आपने यहाँ पे हमें क्लॉकवाइज़ डायरेक्शन में देना, हमने एंटी क्लॉकवाइज़ वाले को कैलकुलेट कर लेना है। तो 180 में से ये पूरा 180 का ना, तो ये आपने 180 में से ये वाला पार्ट आपने निकाल देना है। तो ये वाला पार्ट आपको का पॉजिटिव वाला जो आंसर है वो आपको मिल जाएगा इसका, ठीक है? आपको तो ये वाला रिक्वायर्ड है, आपको तो ये वाला चाहिए ही नहीं, ठीक है? तो ये वाला आपने इसमें से माइनस कर देना है और ये जो टोटल बाकी बच जाएगा, ये आपका इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो ये 180 में से हमने 60 वाले को माइनस कर दिया, तो ये हमारे पास 120 डिग्री पॉजिटिव में एंगल इसका फाइंड हो जाएगा, ठीक है? होपफुली ये आपको बात समझ आ गई होगी। नेक्स्ट पार्ट 4 है जी। स्लोप हमारे पास गिवन है, थीटा हमने फाइंड कर लेना है। थीटा इज़ इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ एम, एम की जगह वैल्यू पुट कर दें, तो ये अगेन हमें माइनस डिग्री में वैल्यू देगा।
तो ये आप कैलकुलेटर में चेक करेंगे तो ये आपको -20 डिग्री होगा। फिर हमने क्या करना है, वही प्रोसेस करना है कि हमने ये माइनस वाला आंसर नहीं चाहिए हमें, तो 180 में से हम माइनस कर देंगे इस 20 डिग्री को, तो हमें पॉजिटिव एंगल फाइंड हो जाएगा जो कि 160 डिग्री इसका एंगल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, फाइंड द ग्रेडियंट एंड इंक्लिनेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग। अब हमने ये दोनों चीज़ें फाइंड करनी है, ग्रेडियंट भी फाइंड करना है और इंक्लिनेशन भी फाइंड करनी है, और हमें एक लाइन के पॉइंट्स गिवन है। हमने ये भी डिस्कस किया था कि अगर हमें पॉइंट्स गिवन होंगे तो हमने कौन सा फार्मूला यूज़ करना है। ये हमें दो पॉइंट्स गिवन है, ये इसका एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है। इसको मैंने लिख लिया x1 y1, इसको लिख लिया मैंने x2 y2। ये आपने नहीं लिखना है, जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। तो फार्मूला हमने पढ़ा था, m इज़ इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। ये वैल्यूज़ आपने इस फार्मूला में पुट कर लेनी है, तो आपको इसकी स्लोप फाइंड हो जाएगी। ये स्लोप का फार्मूला है। तो y2 क्या है हमारे पास 8, और y1 क्या है हमारे पास 6। 8 माइनस 6 और x2 माइनस x1, ये हमारे पास x2 है और ये हमारे पास x1 है। तो ये आ जाएगा 5 माइनस 2, ये इक्वल आ जाएगा हमारे पास 2 डिवाइडेड बाई 3 के। तो ये हमारे पास इसकी स्लोप फाइंड हो गई है। अगर हमें कहा जाए कि स्लोप फाइंड करनी है और इंक्लिनेशन फाइंड करना है, तो आपने पहले जो पॉइंट्स गिवन होंगे उसकी स्लोप फाइंड कर लेनी है। अब हमारे पास जो ग्रेडियंट का फार्मूला है उसमें हम इजीली फाइंड कर लेंगे एंगल को। तो ये वाला फार्मूला आपने आपने यूज़ कर लेना है। तो हमारे पास आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ एम। तो एम की जगह आपने जो हमने फाइंड किया है अभी स्लोप को, वो वैल्यू पुट कर देनी है, और इसी तरह आपने कैलकुलेटर में चेक कर लेना है, तो आपको एंगल फाइंड हो जाएगा 33.69 डिग्री। नेक्स्ट पार्ट 2 को देख लेते हैं। इसी तरह दो पॉइंट्स हमें गिवन है सी और डी। आपने क्या करना है, वही फार्मूला यूज़ कर लेना है स्लोप का, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। ये वैल्यूज़ आप पुट करेंगे तो आपको -7/3 इसकी स्लोप मिल जाएगी। इसी तरह आपने एंगल का फार्मूला यूज़ कर लेना है, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ एम, और m की जगह आपने ये जो स्लोप की वैल्यू निकाली है ये आपने पुट कर देनी है, और कैलकुलेटर में चेक करेंगे तो आपको माइनस में ये आंसर दे देगा डिग्री का, -66.8 डिग्री। लेकिन आपने इसको पॉजिटिव में फाइंड करना है। तो पॉजिटिव में फाइंड करने का क्या तरीका बताया था आपको, कि आपने 180 डिग्री में से इसको माइनस कर देना है, तो हमें पॉजिटिव में इसका एंगल फाइंड हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास थीटा इज इक्वल टू 113.20 डिग्री। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ़ ये कोई पॉइंट है ए और इसी तरह पॉइंट बी है जो कि एक लाइन के पॉइंट्स गिवन है, फाइंड करनी है स्लोप ऑफ लाइन। इस लाइन की स्लोप फाइंड करनी है, और इसी तरह आगे मज़ीद 2 पार्ट्स में हमें क्वेश्चन गिवन है, और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज़ होगा वो आपके इस पूरे चैप्टर में आगे डिफरेंट क्वेश्चन में यूज़ होगा। तो ये पूरी तवज्जो से आपने इसको समझना है। सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं इस लाइन की स्लोप, फिर हम आगे इस कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस को समझते हैं। तो लाइन की स्लोप फाइंड करने के लिए हमें पॉइंट्स गिवन हैं, पहले हम उनको लिख लेते हैं। -2 6, और ये होगा हमारे पास x1 y1, और इसी तरह बी पॉइंट गिवन है 7 -3, और इसी तरह ये होगा x2 और y2। स्लोप फाइंड करने के लिए अगर हमें दो पॉइंट्स गिवन हो तो फॉर्मूला है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। अब इसमें आप वैल्यूज़ पुट कर दें। y2 है हमारे पास -3, और y1 है 6, इसी तरह x2 है 7, और x1 है -2। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इनको सॉल्व कर लें तो ये होगा 6 प्लस 3 करेंगे, माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये 9 हो जाएगा, और 7 प्लस 2 करेंगे तो ये 9। तो ये 9 9 से कैंसिल हो जाएगा, तो -1 हमारे पास इसकी स्लोप फाइंड हो जाएगी। अब आते हैं इसके पहले पार्ट की तरफ, जो लिखा है हमारे पास पैरेलल टू ए बी। स्लोप फाइंड करनी है, लिखा है फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन। हमने स्लोप फाइंड करनी है, इस लाइन की तो हमने कर ली। अब आगे मज़ीद वो हमें कह रहा है कि स्लोप फाइंड करें
उस लाइन की जो पैरेलल है ए बी के। मतलब ए बी की जो हमने स्लोप फाइंड की है, अब उस लाइन की फाइंड करें जो इस ए बी के पैरेलल में है। तो ये क्या कॉन्सेप्ट है, मैं पहले लिख लेता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ मैंने पहले पार्ट का कॉन्सेप्ट लिख लिया है। लिखा है द स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू ए बी इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ ए बी। मतलब उस लाइन की स्लोप जो इस ए बी के पैरेलल में है, ये ऐसे है कि हमने फाइंड की है एक स्लोप अभी ए बी की। ये हम कह देते हैं ए और ये पॉइंट बी। अब उस लाइन की स्लोप फाइंड करनी है जो इसके पैरेलल में है, तो वो हम लाइन बना लेते हैं। ये आ गई एक लाइन जो कि पैरेलल है इस ए बी के। तो वो कह रहा है कि इस लाइन की स्लोप क्या होगी। तो ये यही लिखा है कि इस लाइन की स्लोप, ये हमारे पास रिक्वायर्ड लाइन है, ठीक है, और ये गिवन लाइन है। तो इस रिक्वायर्ड लाइन की स्लोप भी इस गिवन लाइन की स्लोप के इक्वल होगी। मतलब जो स्लोप इस लाइन की है वही इसी लाइन की स्लोप होगी। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, स्लोप पैरेलल टू ए बी। इसको आप वर्डिंग में भी लिख सकते हैं, लेकिन ये शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख रहा हूँ कि स्लोप, ऐसे दो वर्टिकल लाइंस डालने हैं, पैरेलल टू ए बी इज इक्वल टू दी स्लोप ऑफ ए बी। जो ए बी की स्लोप होगी वो इक्वल होगी उसी की स्लोप के जो उसके पैरेलल में है। तो हम लिख लेते हैं ए बी की क्या स्लोप हमने फाइंड की है, -1। तो ये हमारे पास यहाँ पे इसका पहला पार्ट जो है, इसका पहला कॉन्सेप्ट वो हमने कंप्लीट कर लिया है। तो यही इसका आंसर है। अब इस क्वेश्चन के पार्ट 2 को हम देख लेते हैं। लिखा है फाइंड करें उस लाइन की स्लोप जो परपेंडिकुलर होगी ए बी के। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया है द स्लोप ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू ए बी इज इक्वल टू द नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ द स्लोप ए बी। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हमारे पास एक लाइन है, फॉर एग्जांपल ये लाइन है एक, अब ये कोई पॉइंट ए है और ये कोई पॉइंट बी है उस लाइन का जिसकी हमने स्लोप फाइंड कर चुके हैं। और अब ये लिखा है हमारे पास कि उस लाइन की स्लोप फाइंड करें जो इसके परपेंडिकुलर में है। और ये एक दूसरी लाइन है जो इसके परपेंडिकुलर में है जिसकी स्लोप हमने फाइंड करनी है। ए बी के पॉइंट्स हमें गिवन थे, इस लाइन की स्लोप हमने फाइंड कर ली थी। और फिर पार्ट 2 में हमसे पूछा गया है कि इसके परपेंडिकुलर में जो लाइन है उसकी स्लोप क्या होगी। तो हमने इसकी स्लोप फाइंड करनी है। अब इसका कॉन्सेप्ट ये है कि हमारे पास जो रिक्वायर्ड लाइन की स्लोप होगी वो इक्वल होगी इस गिवन लाइन की स्लोप के नेगेटिव रेसिप्रोकल के। मतलब जो इसकी स्लोप होगी हमारे पास, उसका आप नेगेटिव और रेसिप्रोकल कर देंगे तो आपको इस रिक्वायर्ड लाइन की स्लोप फाइंड हो जाएगी। तो ये परपेंडिकुलर का कॉन्सेप्ट है। तो इसको हम लिख लेते हैं, स्लोप परपेंडिकुलर टू ए बी। ये परपेंडिकुलर का साइन है शॉर्ट फॉर्म में, एक ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन और इसके ऊपर छोटी सी वर्टिकल लाइन, इक्वल टू दी नेगेटिव, इसी की स्लोप का नेगेटिव रेसिप्रोकल कर दें आप, स्लोप ऑफ ए बी। तो हमारे पास ए बी की क्या स्लोप है वो हमने फाइंड की थी -1। ठीक है, ये हमारे पास ए बी की स्लोप है, लाइन ए बी की। तो ये -1 है, तो इसका हमने नेगेटिव रेसिप्रोकल कर दिया। तो यहाँ पे हम ए बी की स्लोप लिख लेंगे -1। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो स्लोप हमारे पास आ जाएगी 1। ये स्लोप है हमारे पास जो ए बी के परपेंडिकुलर में है, वो इस लाइन की स्लोप हमने फाइंड कर ली है। तो आपको ये कॉन्सेप्ट याद होने चाहिए, ये आगे डिफरेंट क्वेश्चंस में यूज़ होंगे। तो हम एक बार इसको दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। डिफरेंट क्वेश्चन में जब ये पूछा जाएगा आपसे कि फॉर एग्जांपल एक लाइन की स्लोप अगर आपको गिवन है और आपसे पूछा जाए कि उसके पैरेलल में जो लाइन है उसकी स्लोप क्या होगी, तो आपने लिखना है कि उस रिक्वायर्ड लाइन की स्लोप भी उस गिवन लाइन की स्लोप के इक्वल होगी अगर वो पैरेलल हैं। और परपेंडिकुलर के केस में क्या होगा कि अगर आपको स्लोप गिवन है एक लाइन की
तो उस परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप उस गिवन लाइन की स्लोप के नेगेटिव रेसिप्रोकल के इक्वल होगी। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। तो जैसे यहाँ मैंने लिख लिया है कि अगर दो लाइंस आपस में पैरेलल होंगी तो उनकी स्लोप्स आपस में इक्वल होंगी। ये हमारे पास रिक्वायर्ड लाइन की स्लोप होगी और ये गिवन लाइन की, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगी। इस तरह हमारे पास रिक्वायर्ड लाइन की स्लोप फाइंड हो जाएगी। और इसी तरह अगर दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं तो वो आपस में नेगेटिव रेसिप्रोकल के इक्वल होंगी। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड लाइन की स्लोप होगी और गिवन लाइन की जो स्लोप होगी आपने उसका नेगेटिव और रेसिप्रोकल कर देना है, माइनस का साइन लगा देना है और उसी स्लोप को आपने उलट कर देना है। तो 1 ओवर की फॉर्म में ऐसे हम उसको लिख लेंगे। जैसे अगर किसी लाइन की स्लोप हमें गिवन है 5, तो उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल क्या होगा? माइनस लगाएँगे और इसी का उलट कर देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल इसके नीचे 1 है, तो आप उसको कर देंगे 1 डिवाइडेड बाय 5। लेकिन अगर कोई स्लोप हमें गिवन है 1 डिवाइडेड बाय 5, तो इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल क्या होगा? आप माइनस का साइन लगाएँगे और ये हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 1। तो इसको लिख देंगे 5 डिवाइडेड बाय 1, तो नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारे पास ऐसे परपेंडिकुलर की स्लोप्स फाइंड हो जाएँगी। नेक्स्ट जी क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, फाइंड एक्स। एक्स को फाइंड करना है हमने, ठीक है। इफ़ द स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, किसी पॉइंट्स में से एक लाइन के पॉइंट्स हमारे पास गिवन है ए और बी, और उसकी स्लोप क्या गिवन है? इस पॉइंट को अगर आप बीच में से निकाल देना तो लिखा हुआ है कि इफ़ द स्लोप ऑफ लाइन इज़ 4। स्लोप क्या गिवन है हमारे पास? m इज़ इक्वल टू 4, और ये हमारे पास पॉइंट्स गिवन हैं। हमने क्या करना है? x को फाइंड करना है। तो फार्मूला हम इसमें यूज़ करेंगे, हमारे पास पॉइंट्स गिवन है, तो ग्रेडियंट का फार्मूला हम यूज़ करेंगे m इज़ इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। अब स्लोप हमारे पास गिवन है 4। हमने हमारे पास ये सारी वैल्यूज़ फाइंड हुई हुई हैं। जस्ट एक पॉइंट में हमारे पास x गिवन है जिसको हमने फाइंड कर लेना है। प्रोसेस वही होगा हमारे पास कि पॉइंट्स गिवन है, हमने जस्ट ये वाला फार्मूला यूज़ कर लेना है स्लोप का और इसमें हमने वैल्यूज़ पुट कर देनी है, तो हमारे पास x फाइंड हो जाएगा। तो y2 क्या है हमारे पास? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि हमारे पास x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। तो y2 क्या है हमारे पास? 8 माइनस y1 है हमारे पास x डिवाइडेड बाय x2 है हमारे पास 5, और माइनस कर लेंगे, हमारे पास x1 है 3। तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 इज़ इक्वल टू 8 माइनस x, ऐसे ही लिखेंगे, और ये 5 माइनस 3 हमारे पास हो जाएगा 2। 2 को यहाँ पे लिख लेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 4 द 8 इज़ इक्वल टू 8 माइनस x। इसको इधर लिखने हमारे इसको इधर लिख लेते हैं हमारे हम 8 माइनस x इज़ इक्वल टू 8। तो ये हमारे पास माइनस x इज़ इक्वल टू 8 यहाँ पे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 8 माइनस 8, तो ये 0 हो जाएगा, और x का नेगेटिव साइन हम उस तरफ लिख लेंगे तो ये हो जाएगा x इज़ इक्वल टू, ये तो 0 हो जाएगा, तो माइनस के साथ 0 लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारे पास x की वैल्यू फाइंड हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, फाइंड के हमने फाइंड करना है। इफ़ लाइन्स पासिंग थ्रू, ये कोई 2 पॉइंट्स हैं हमारे पास लाइन्स के, ए बी और सी डी, आपस में क्या कह रहे हैं? पैरेलल हैं, ये हमें गिवन है, ठीक है। तो हमारे पास नोट क्या है, की फैक्ट क्या है कि दो लाइंस अगर आपस में पैरेलल हैं तो उनकी स्लोप बराबर होती है, आपस में इक्वल होती है। तो ये हमें गिवन है कि ए बी की स्लोप इक्वल है स्लोप ऑफ सी डी के, ये हमें गिवन है, ठीक है। तो हमने क्या करना है? ए बी की स्लोप फाइंड कर लेनी है, सी डी की स्लोप फाइंड कर लेनी है, इनको इक्वल रख के हम के की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले ए बी की स्लोप फाइंड कर लेते हैं। तो फार्मूला वही यूज़ होगा हमारे पास 2 पॉइंट्स वाला, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। इसमें वैल्यूज़ पुट कर दें आप, तो y2 क्या है हमारे पास? 5, ए बी का क्या है? y2 क्या है हमारे पास? 5, और माइनस y1 क्या है हमारे पास? 2, ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय x2 क्या है हमारे पास? 3, और ये x1 क्या है हमारे पास? k। तो ये हमारे पास आ जाएगा, आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास
स्लोप ऑफ ए भी आ जाएगी 3 डिवाइडेड बाय 3 माइनस के की। सी डी की स्लोप फाइंड कर लेते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो y2 क्या है हमारे पास 7, और ये माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय x2 क्या है हमारे पास 8, और ये माइनस कर देंगे x1 के साथ तो क्या है 5। तो स्लोप ऑफ सी डी हमारे पास क्या आ जाएगी जी 8/3। अब हमने इनको इक्वल रख के इनकी स्लोप्स को, तो हमारे पास के की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ये जी हमने इसकी स्लोप को आपस में इक्वल कर लिया है। आपने बस ये की फैक्ट याद रखना है कि दो लाइंस आपस में पैरेलल हैं तो उनकी स्लोप इक्वल होगी। तो ये हमें क्वेश्चन में गिवन था कि दो लाइंस आपस में पैरेलल है तो मतलब उनकी स्लोप आपस में इक्वल हैं। तो ये हमने इनकी स्लोप्स को इक्वल कर लिया आपस में। स्लोप्स हमने क्योंकि फाइंड कर ली थी, ये हमने उनकी वैल्यूज़ पुट कर दी। तो आपस में इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने। तो मल्टीप्लाई किया तो हमने ये हमारे पास 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा, और ये 8 को हमने 3 माइनस के से मल्टीप्लाई कर दिया है। यहाँ से हमने सिंप्लीफाई किया है तो हमने ये के की वैल्यू फाइंड कर ली है। तो के की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 15 डिवाइडेड बाय 8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, फाइंड के। हमने के फाइंड करना है। गिवन क्या है, इफ लाइंस पासिंग थ्रू, ये कोई दो लाइंस के हमारे पास पॉइंट्स हैं पी क्यू और आर एस, आपस में क्या है परपेंडिकुलर। अब यहाँ पर भी की इफ़ेक्ट क्या है, पिछले क्वेश्चन में क्या था आपस में पैरेलल हैं, और यहाँ पे की इफ़ेक्ट क्या है आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो हमने क्या पढ़ा था कि अगर दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं तो उनकी स्लोप्स आपस में एक दूसरे के क्या होंगी, नेगेटिव रेसिप्रोकल। अब हमारे पास क्या है, स्लोप ऑफ पी क्यू, ये हम लिख लेंगे स्लोप ऑफ पी क्यू इक्वल है नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप ऑफ आर एस। ठीक है। अगर दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं तो उनकी स्लोप्स आपस में एक दूसरे के नेगेटिव रेसिप्रोकल होंगी। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, स्लोप ऑफ पी क्यू मल्टीप्लाई ऑफ स्लोप ऑफ आर एस इज इक्वल टू -1। ये दो पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। अब सबसे पहले हम इनकी स्लोप्स फाइंड कर लेंगे। पी क्यू की स्लोप फाइंड कर लेंगे और आर एस की स्लोप फाइंड कर लेंगे, और इनको इसी कंडीशन के थ्रू हम इक्वल करके हम इनके के की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले हम स्लोप ऑफ पी क्यू फाइंड कर लेते हैं। फॉर्मूला यही यूज़ होगा y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो y2 क्या है हमारे पास, पी क्यू का ये y2 है और ये y1 है, तो ये क्या हो जाएगा 7 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 1 आ जाएगा, 4 प्लस 1। तो क्या वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, 7 माइनस 2 करेंगे तो 5 आ जाएगा, और ये 4 प्लस 1 करेंगे तो 5। तो ये हमारे पास स्लोप ऑफ पी क्यू आ गई 1 के इक्वल। इसी तरह स्लोप ऑफ आर एस की फाइंड कर लेते हैं। y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। y2 क्या है हमारे पास 10, y1 y1 हमारे पास k है, तो 10 माइनस के डिवाइडेड बाय x2 क्या है हमारे पास 7, x1 है हमारे पास 2, तो ये 7 माइनस 2। तो स्लोप ऑफ आर एस हमारे पास इक्वल आ जाएगी 10 माइनस के डिवाइडेड बाय 5। अब इनको हम उस कंडीशन के थ्रू पुट कर देंगे। तो स्लोप ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप ऑफ आर एस। आप बेशक इसके आप बेशक इसके थ्रू कर लें या इसके थ्रू कर लें, एक ही बात है दोनों की। ठीक है। तो हम इस कंडीशन के थ्रू हम इनकी वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। तो हमारे पास स्लोप क्या है,
पी क्यू की 1 इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर आर एस की क्या स्लोप है 10 माइनस के डिवाइडेड बाय 5। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 इज इक्वल टू ये 5 ऊपर आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 10 माइनस के। इस 10 माइनस के को आप लेफ़्ट साइड पे लिख लें तो ये हो जाएगा 10 माइनस के इज़ इक्वल टू -5 और यहाँ से आप के की वैल्यू निकाल लेंगे तो 10 वहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा तो ये आ जाएगा हमारे पास -15। तो ये माइनस माइनस आपस में कैंसिल हो जाएगा तो के की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी +15। तो ये था इस वीडियो का पार्ट 1 जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 7 तक सॉल्व कर लिए हैं। अब बाकी के जो क्वेश्चन हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट 2 में अपलोड कर दिए जाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ आई होंगी। अगर समझ आई हैं तो कमेंट में बताइएगा और अगर कोई सजेशन या कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में लाज़मी पूछिएगा। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और आने वाली मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।